है, मैं हूँ क्रांतिकारी स्वर में बात कर रही हूँ। मैं हूँ चाहिए आपके डीके जी। मैं गर्दनीबाग के एरिया में मैं आई हूँ और मेरे साथ यहाँ पर है थाना भी है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या होता है, क्या मामला है, क्या ये है। लेकिन इतना पता चल रहा है कि ये अंतरजातीय विवाह है। इस चीज को लेकर के क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रागनी देवी। रागनी देवी नाम है आपका। कहाँ की रहने वाली है? मेरा ससुराल चिलबिल्ली में है। चिलबिल्ली? हाँ। अच्छा, तो चिलबिल्ली तो उधर कौन सा कास्ट में आप हैं? जाति कौन सा है आपका? पासवान है। पासवान है, यानी कि एससी एसटी अनुसूचित जाति में आप हाँ। आते हैं। आपका नाम क्या है भैया? नीरज कुमार। नीरज कुमार। कौन सा कास्ट है? कुर्मी से। कुर्मी में कौन सा? अवधिया कुर्मी। अवधिया कुर्मी है। घर कहाँ है आपका? चिलबिल्ली है। चिलबिल्ली है। तो कब शादी हुई थी? 2005 में। 2005 में। तो 2005 में लव मैरिज करते थे। तो अभी क्या करते हैं आप? अभी तो पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या करती थी पहले? पहले तो हम एक ब्यूटी पार्लर में रहते थे। प्यार कैसे हुआ दोनों में? हम लोग का प्यार जैसे कि मोबाइल से बात करते थे हम लोग। मोबाइल से बात हो गई थी। वही क्या दोनों चिलबिलिया के हैं? नहीं, हम यहाँ मेरा मैके यहाँ है। चिलबिल्ली पूरा कुर्मियान टोला है। चिलबिल्ली पूरा कुर्मियान टोला है। नहीं, मेरा मैके चांदपुर बेला में है। चैनपुर में है? अच्छा, तो मैके चैनपुर है और ससुराल आपका वहाँ हुआ। तो प्रॉब्लम क्या, कितने बच्चे हैं आपके? 2। बताइए। आई हो दादा, मतलब कि बच्चा ऊंचा हो गया, सब चीज हो गया, और उसके बाद मतलब कि कौन सा कास्ट भाई, कौन सा दिमाग से थी, मतलब कि पैदल है क्या? मेरी बेटी हो गई है। 15 साल की बेटी? हाँ, अब 13 साल का बेटा है उसके सामने। बेटा और एक बेटी होने के बावजूद भी इस तरीके से भटकने का मतलब क्या है भाई? दूसरा दिन चमैन कह के हमको घर में मारा पीटा जा रहा है। गोतिया सब लग जाएगा इसमें, अनुसूचित जाति जनजाति पर एक्ट लग जाएगा इससे। मारा पीटी किया जाता है। अब बच्चा सबके सामने गंदा गंदा गाली गलौज। सास ससुर है? नहीं, सास नहीं है मेरी, ससुर और गोतनी। आपके पिताजी ऐसे करते हैं? जी, पिता और कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 1 बहन है। 2 भाई 1 बहन हाँ, है। तो बहन भी वही करती है और बहन और भाई का जो वाइफ है वो और पापा। उसमें बड़े हैं आप? हाँ, बड़े हैं। तो उसके आपको घर पे ही इनको नहीं रखना पसंद करते हैं? नहीं, आप पोता पोती जो है उनको पसंद करते हैं? नहीं, वो लोग को भी नहीं, कोई छुआना तक भी पसंद नहीं करते हैं। तो आगे क्या सोचे हैं आप? क्या हो क्या गया है, मतलब कि आपको जायदाद से बेदखल कर दिए हैं? बेदखल करना चाह रहे हैं। करना चाह रहे हैं कि मेरा ये कोई नहीं है। हाँ, कोई तो नहीं ये तो आपको कोर्ट का मामला है कि भाई हम आपके पिता आपके बच्चे हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज को तो सरकार बढ़ावा दे रही है, तभी ना दहेज प्रथा खत्म होगा। ऐसे ऐसे तो दहेज प्रथा किसको से लेकर खत्म होगा इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के? अभी तो इसमें तो जी ने कि आपको एक बच्चा भी है, जो एक बेटा एक बेटी भी है, फिर इस चीज को लेकर के क्यों है, रीजन क्या है? मैटर इस चीज का अंतर कहता है कि दूसरा दिन से ब्याह कर ले तो तोरा हम जायदाद से बेदखल कर देबो, हम तोरा घर में ना रह देबो, तू घर से निकाल अपन। हमको इनको कहती है कि से एकरा निकाल दे तो तू रह सके है, ना तो एकरा रखबे तो तोरा ना रह देबो घर में। जब शादी हुआ था तो फिर कोर्ट में शादी किया आप दोनों? नहीं, मम्मी के राजी से हम लोग शादी किए थे। मम्मी के राजी से? कि मम्मी अभी नहीं है? मम्मी सपोर्ट करती है। हाँ, तब मम्मी के बाद इस तरीके से घटना होने लगा। 1 साल से ये लोग जीना हराम कर ले है हम लोग को। तो पापा आप लोग को नहीं सपोर्ट करते हैं? नहीं, पापा उसी तरफ रहते हैं। पापा ही तो इतना ऐसी करते हैं। पापा बोलते हैं कि हम दूसरा दिन के घर में ना रखम, हम देवता छुआ जे तक, हमार हड्डी छुआ जे तक। इस तरह का अब इस जमाना में है। अरे भाई कलयुग है, इसमें सारा चीज सब चीज होता है। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के ये जो कर रहे हैं बहुत दंडनीय जो है अपराध है, समझ गए ना? इसे सरकार में दंडनीय अपराध है। इस चीज को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, एक्ट में लेके जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अरे हमारा मर्जी, ऐसा थोड़े कि हम ब्याह कर लिए, सब चीज कर लिया, कुछ गलत कर रहे हैं और शादी न किए हैं। एक बेटा है, मेरे पास एक बेटी है, तो आगे पढ़ाने लिखाने के लिए क्या करता है बच्चा? बच्चा सब पढ़ता है, सब पढ़ाई करता है। हाँ। तो आगे आपने क्या सोचा है? दौड़ रहे हैं, दर के ठोकर खा रहे आप हैं। खुद एक पत्रकार हैं, फिर भी इस तरीके से? तो पत्रकार को भी न्याय थोड़े मिलता है इस देश में, और खास करके बिहार में। पत्रकार कहाँ केस किए हैं? कहाँ क्या किए हैं? पहले तो बेउर थाना पर केस किए, मेरा जीवतराम आयो थे तो उल्टा पुल्टा लिख दिए उनको। था ना, यानी कि था भी और ना भी था। हाँ, उसका था भी था, ना भी था। ये तो क्लियर सी बात है। था ना, उसका प्रूफ कहिएगा तो प्रूफ हम दिखा देंगे। था प्लस ना, था ना।
तो उसका कौन सा थाना में आता है? चिलमिली जो जहाँ बेउर गाँव बेउर बेउर थाना बेउर में। में आता है हाँ बेउर थाना। थाना, वही उसका मतलब कि बेउर थाना है। हाँ तो आपका कौन सा थाना पड़ता है? वही बेउर थाना पड़ता है। हाँ तो अभी मतलब कि काम काज करने के आप क्या करते हैं? अभी क्या कर रही हैं? अभी तो कुछ हाउस वाइफ है, घर पे हाँ रहती हैं। घर पे रहते यानी कि आपके जो बनाया हुआ खाना कोई खाता होता नहीं नहीं है, खाता तो है। ऐसा नहीं करता। इस तरीके से छुआछूत के घृणा करता है। हाँ। तो आगे क्या करना चाहेंगे आप? चैनल के आगे माध्यम से क्या ये कहेंगे? तो कहेंगे कि मेरे ऊपर जो भी हाँ, जब शादी किए थे आप लोग, एक बात है कि जब आप शादी किए थे, शादी करने का अरेंज मैरिज, लव से कन्वर्ट अरेंज हुआ था कि नहीं? नहीं अरेंज नहीं, नहीं हुआ मंदिर था। में शादी हुई थी। हाँ हम लोग मंदिर में मंदिर में शादी किए थे, तो उसमें मम्मी थी, पापा कोई है, गार्जियन गए थे? मम्मी थी सपोर्ट में। तो उसके बाद देखिए आपका प्रावधान है कि देखिए जो शादी जो होती है भाई साहब, शादी जो होती है, ये प्रावधान जो निकला हुआ है वो समाज को दिखाने के लिए होता है। अगर इनकम का सोर्स को लेकर के या जॉब वाले जो रहते हैं, उसमें जो होता है कोर्ट में किया जाता है केस। तो अब चाहिए कि अब हो सके 15 साल हो गया, कोई बात अभी नहीं है, आप कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कोर्ट में जाके शादी कर सकते हैं। जब कोर्ट में आप दोनों शादी कर लीजिए पति पत्नी, इस तरीके से कानूनी रूप से बन जाएगा। ये तो समाज रूप से आप लोग बन गए पति पत्नी, लेकिन जब कानून रूप से बनने के लिए अगर है तो कोर्ट में कैसे कर लीजिए, तो एकदम पूरा जोर से हथियार से आप मजबूत रहिएगा। उसमें कोई दिक्कत कोई ऐसी में ना समाज, ना कोई थाना, ना कोई किस, कोई अगल बगल का कोई आपको परेशान करना नहीं है। दिक्कत यहीं से उत्पन्न होती है। वो तो कर लेंगे। कर लीजिएगा, हाँ। यही मेरा एडवाइस है कि सारा चीज वो चीज कर लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, 3-6 हाँ, महीने के बाद अप्लाई कर वो देंगे। हो जाता है। समझ गए तो ना? उसमें तो कोर्ट में अप्लाई कर देंगे। और आपके साथ क्या क्या होता है वो चीज चैनल को बताइए, क्या क्या होता है, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, आप लोग पासवान कास्ट है, ये बताइए। हमेशा हमको गाली बका जाता है, हमेशा बोला जाता है कि दूसरा दिन है, दूस दिनिया तहने तू घर से बाहर निकल। क्या हम आदमी नहीं है? दुसाध है तो क्या हो गया? कुर्मी है जो बहुत बड़ा जात है, और दुसाध है तो इसका मतलब क्या कि सब बोलेगा कि दूस दिनिया तू बाहर निकल, तोहर छुअल ना खेबो, तोरा चलते घर में हमार गंदा है, ऐसे है वैसे है। क्या हम क्या करते हैं? हम आदमी नहीं है? दुसाध होना पाप है? अभी भी मेंटलिटी जो कुर्मी का जो होता है ना दोस्तों, अभी भी मेंटलिटी उस हद तक नहीं है। वो जो सोच है ना कि घूंघट में घूंघट वाला, वही सोच अभी भी तक है। अभी कितना डेवलप होगा, कितना लड़कियां आगे बढ़ गई पढ़ने के लिए, जो मानसिकता है ना वो कभी चेंज नहीं कर सकता है। बिहारी को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसमें करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हाँ, अब मेरी बेटी भी हमेशा आती है पढ़ के, तो घर में कचरा होते रहता है, तो मेरी बेटी के भी गाली गलौज करती है कि दूस दुनिया के बाल बच्चा है, मैं बोले अले हैं भागे हैं, ऐसे बोलती है। मेरी 15 साल की बेटी है, उसको क्या बीतता होगा? नाबालिग के साथ इस तरीके से करना हाँ। बहुत बड़ा। अब मेरी गोतनी उसको भी बहुत भद्दा भद्दा गंदा गंदा गाली बकती है। मेरी ननद आती है तो उसकी भी भतीजी है, लेकिन वो भतीजी नहीं मानती है, तब ना बहुत गंदा गंदा गाली बकती है। हमेशा आ जाती है मेरे घर पर, हमको गाली बकती है, मेरे हस्बैंड को गाली बकती एक है। तो होता है कि घर में रहने नहीं दे रहा, उद्वास हाँ, कर ले, उद्वास परेशान कर रहा है। ले, ना, उद्वास हाँ, कर ले, एकदम परेशान रहना कर ले मुश्किल है। धोनी के। रहना मुश्किल है। हम लोग खाना नहीं खाते हैं, पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, जिस तरह से वो लोग ऐसे कितना कैले। खेत बाड़ी आप लोग का पड़ता है? 4 बीघा था, बाकी सब जमीन बेच दिए हैं पापा। बेच दिए, बेच के ताप गए दारू तारी। हाँ दारू दारू तारी तारी पी गए, अब 2 बीघा जमीन बचा हुआ है। दिल्ली में कट्ठे के जमीन है, बेच बेच के तारी सब पी गया, कर ले हाँ, करना दारू पी गया सब। और अब जब 2 बीघा बच गया है तो उसमें कहते हैं कि तोरा देबो धान, तू दूसरा दिन से बियाह कर ले, हम बेटी के लिख देम। और दामाद आता है दामाद लिखवाने के लिए, बताइए। दामाद है का तो डिप्टी मेयर है, तो उसको धन के भूख इतना है कि किसी का नाम को रितेश उर्फ भुटाले। भुटाली। हाँ, नाम सुना सुना लग रहा है मुझे, रितेश भुटाली कुमार भुटाली। भुटाली, हाँ नाम सुना सुना लग रहा है। वो पहले जमीन के दलाली करता था, अब वो डिप्टी मेयर हो गया। हाँ, टोटल पसवाने के वोट से जितबो किए हैं। पासवान के वोट से जीता, चमार मुसहर के भी वोट से जीता, दूसरा चमार में भेदभाव करवाता है। तो उसको आप एक्ट में नहीं गए? पासवान SC/ST का जो एक्ट लगता उसमें गए? थाना पर हम गए हैं, तो कल परसों से थाना पर दौड़ रहे हैं। तो क्या बोला थाना वाला, क्या कहता है? थाना वाला अभी तो झंझुआ के हम पर बोले हैं, लेकिन उनको लगा कि पत्रकार है तो आवेदन लिए हैं और बोले कि कल है रिसीविंग अपना देंगे। विल पावर दिखाइए, अपना अंदर का विल पावर दिखाइए। बताइए कि 15 साल के बाद इस तरीके से परेशान करना, टॉर्चर करना, बताइए इस तरीके से क्या है, जमीन मर गया है क्या?
मर गया। इंसानियत नहीं है। नहीं, अब इंसानियत खत्म हो गया। मेरा घर का नियम इंसान आदमी को है, जीना मर मुश्किल बेटा है। जो रहता है ना जहर खा के पड़ता है, यही इनके नियम है यहाँ घर यही में। नियम है। हमको भी इनका माइंड में दादाजी यही भी नाच रहा है। बहुत थक गए, अब तो थक गए, अब थक गए इनके हैं। दादाजी भी जहर खा के मरे। मेरा बड़ा पापा थे, वो भी जहर खा के मरे। ससुर है। यही सब टॉर्चर की मेरे घर में ससुर शुरू से बेईमानी किए हुए बेईमानी में, हैं। हाँ शुरू से बेईमानी किया। अब तो अब एक मुद्दा मिल गया कि हरिजन से शादी कर लिया है, एक और बड़ा मुद्दा उन लोग को मिल गया है। अब क्या बोले हरिजन? हाँ। हरि मतलब क्या होता है? भगवान होता है। अब यही तो उनकी यही कानूनी वही मान्यता है। तो कैसे कर दे हरिजन? हरिजन कुछ होता होता नहीं है, समझ गए ना? हरि मतलब भगवान का रूप हरि, ऐसे नहीं कि तो हरि। उसको तो समझ में आए, बताइए। हमको समझ में तब नहीं, इसको छोड़ नहीं रहा है। तो बोलिए ना कि वो काट के देखो तुम्हारा ब्लड क्या है, इसका ब्लड क्या है, हैं? ये सब बोलते सुनने हैं के लिए तैयार नहीं है हम। ये बोलते हैं तो इन पे पूरा सब बरस जाता है, गाड़ी गलौज करने लगते हैं। एक बार जानलेवा हमला हो चुका है, एक बार हो चुका है। 15 दिन तक हम पीएमसीएच में भर्ती भी रहे। इस तरीके से आपको हाँ, torture करने यहाँ के लिए। हथौड़ी से मारा हुआ, देखिए सर धंसा हुआ है, यहाँ 15 दिन लेके भर्ती हड्डी टूट के धंसा हुआ है मैम। ये तो बहुत अन्याय हो गया भाई कि बाप रे, मार पीट कर कर टोटे परेशानी करना। अब आप एक पत्रकार हैं भाई जी, अब इसको उजागर कीजिए, सारा चीज को निकालिए। इस तरह से रोने से नहीं होगा, दुनिया को दिखाने से होगा। आप जिस तरीके से डूब जाएगा तो आने वाला समय में नवयुवक जो लव मैरिज करते हैं, जो प्यार करते हैं, तो यहाँ से ये हाल हो जाएगा। समय को परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा भाई। हम तो जहाँ कहिएगा वहाँ हम बोलने को तैयार है। मेरे साथ जो जो जैसे जैसे हुआ, और इतना मैं प्रूफ रखे हुए हूँ कि इस मतलब कि प्रशासन को कहते हैं कि था और ना, था ना, तो था का मतलब क्या था, ना का मतलब क्या था, इसके सारा प्रूफ मेरे पास है। उन्होंने डायरी लिखा, एक में था बनाया और एक में ना बनाया। कानून तो अंधा है, उनका आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, तो वहां साक्ष्य को पहुंचाना है। और वही साक्ष्य पहुंचाने वाला ही साक्ष्य वहां नहीं जमा करेगा तो अगला को तो बड़ी तो हो ही जाएगा ना, हम लोग दर दर भटकेंगे। यही कहानी। चलिए देखते देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है इनके साथ में। ये अन्याय है दोस्तों कि इधर अंतरजातीय विवाह का बढ़ावा देते हैं एक तरह से, और एक तरह से बेचारे पत्रकार होकर के दर दर के ठोकर खा रहे हैं। माँ बाप से फिर के अब बताइए कि जहर खाने के लिए बोलते हैं। ये कैसी सरकार की ऐसी नीति हो गई है कि बालिग नाबालिग नहीं है दोस्तों, बालिग है। बालिग में शादी विवाह सारा चीज की है, मम्मी सपोर्ट के। लेकिन आज जब ये बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और आज फिर इसे घर से निकालना और टॉर्चर करना, परेशानी करना, ये तो सरासर महाराज गलत है, बहुत गलत कर रहे हैं। जय हिंद। लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।